हमारा एक ज्ञान गंगा का ये महोत्सव चल रहा है और इस ज्ञान गंगा महोत्सव में हम विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें कि संसार में मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। मनुष्य जन्म मान ली मिला है तो इसकी सार्थकता क्या है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता धन से है, सुंदरता से है, संसार के वैभव से है, ऐश्वर्य से है, किससे है। हमारे आचार्य यहाँ पर हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि संसार में मनुष्य जन्म की सार्थकता किससे है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, सारी वस्तुएं हमको जो दिखाई दे रही हैं, संसार में जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब नश्वर है, ये सब नश्वर है, ये सब विनाशशील है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ये सारी चीजें प्राप्त होने पर क्या हमारे मनुष्य जन्म की सार्थकता हो जाएगी? नहीं। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म की हमारी सार्थकता है और मनुष्य जन्म अगर हमारे लिए सफल करना है तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य कि सबसे पहले श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि कैसा श्रद्धान करना, कैसा श्रद्धान करना है हमको। तो श्रद्धान ऐसे करना है हमको कि हम अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कैसे करना। तो पहले हमको जानना है कि श्रद्धान करने से पहले पहचान करना है, और पहचान कैसे करना है। तो हमारे वितरागी प्रभु है, तीर्थंकर है, कैसे भगवान की पूजा करना है, कौन से भगवान है हमारे। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान में क्या होना चाहिए, जो सर्वज्ञ हो, वितरागी हो, हित उपदेशी हो और 18 दोषों से ऐसे जिनमें लक्षण पाए जाते हैं वो है हमारे भगवान। ऐसे गुणों को प्राप्त करने वाले भगवान की जो पूजा करता है, जिन पर जो श्रद्धान रखता है और उनके द्वारा उनकी वाणी से निकली हुई वाणी जो शास्त्रों में परिणत है, ऐसे शास्त्रों को श्रद्धान करता है और उनके वितरागी परिचितों पर आज भी चल रहे हैं, ऐसे गुणों पर जो श्रद्धान करता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ करता है। आज श्रेष्ठता को प्राप्त करना है तो ऐसे भगवान की पूजा करना है, ऐसे भगवान की पूजा करके हमारे जीवन को हमारे लिए सफल बनाना है। और जिनमें ये लक्षण ना हो वो हमारे पूजने योग्य नहीं हो। बंधुओं, विचार करें, थोड़ा सा चिंतन करें। ऐसे हमारे भगवान हैं जिन्होंने इसको जीत लिया है। तो शास्त्रों में विवरण आता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि एक देवादिदेव होते हैं, एक देव होते हैं, एक अदेव होते हैं और एक कुदेव होते हैं। अच्छे से विवरण को समझ लेना। एक देवादिदेव जो तीनों लोक में मनुष्य को क्या देवों से भी पूज्य हुआ करते हैं, जो देवों के द्वारा भी पूज्य हुआ करते हैं। सारे देव लोग जो होते हैं वो इंद्र होते हैं, वो सब भगवान की स्तुति किया करते हैं। ऐसे देवादिदेव जिनकी हम पूजन करते हैं, एक देव होते हैं जो देवगति में पैदा
पैदा होते हैं। एक देव होते हैं जो देवगति में उनका जन्म हुआ करता है, और देवगति में जिनका जन्म होता है उनको देव कहा जाता है। बंधुओं, अब यहां पर बात आती है कि कुदेव, तो यहां पर आचार्य कहते हैं कुदेव किसे कहा गया है? तो कुदेव की यहां पर कल्पना करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य के रूप में भगवान, जो मनुष्य है भगवान के रूप में उसको पूजा जाता है वो है, क्योंकि ना तो देव पर्याय में पैदा हुआ और ना भी को देवादि देव हुआ। इस प्रकार की स्थिति में यहाँ पर भी अपन देखते हैं जहाँ पर भी जिसकी पूजा की जाती है संसार में अनेक जगहों पर राजाओं के रूप में की जाती है, किसी पत्थर के रूप में की जाती है, किसी के रूप में की जाती है। सब क्या है? क्यों? आप विचार करिए, चिंतन करिए। तुम लोग भी यहाँ पर बैठे हो और तुम लोग बैठने के बाद तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती? और राजा भी है तो राजा की पूजा, तो यहाँ पर जो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे देश में वेदराजता के अलावा किसी की भी पूजा नहीं करना चाहिए। बंधुओं, अदेव कौन होते हैं? देखते हो ना, जिसका ना तो राजा है, राजा का रूप है, ना वो देवादिदेव का रूप है। अदेव यानी जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। क्या स्वरूप है भैया बताना जरा? एक वृक्ष खड़ा हुआ है, बोले पीपल की पूजा करना, कौन सा स्वरूप है उसके अंदर? कौन सा स्वरूप है? वो वृक्ष एक इंद्रिय जीव है। कितना इंद्रिय? एक इंद्रिय जीव है, हम उसकी भी क्या करने लगते हैं? क्यों? कौन सा रूप है उसका? कौन सा वो राजा है, कौन सा देव है? जाकर कहीं पर भी जाती है, कहीं पर एक पत्थर खड़ा हुआ है, उस पर सिंदूर को दे, उसका कौन सा रूप बना हुआ है? विचार करो। दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाकर यूं करते हैं, वो कौन सा देगा वहां पर? करते हैं ना दुकान पर जाके यूं। अरे वो जब तुम्हारे पास पहला पैसा आता है उसको यूं करते हैं, वो कागज का नोट है या वो धातु का एक द्रव्य है, वो कौन सा देव है? उसको भी हम ये सब अदेव है। क्या है ये सब? ना ही भगवान है और ना देवगति के पैदा होने वाले हैं और ना राजा है, तो ये सब क्या है? समझ आ रहा है हम क्या करते हैं? बताओ। इस प्रकार की स्थिति में सभ्यता को श्रद्धान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर अपनी आत्मा का स्वरूप जान सकता है, अपनी आत्मा के गुणों को जान सकता है, अपने आत्मा के गुणों को प्रकट कर सकता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं तत्वास सूत्र ग्रंथ जब हम वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो तत्वास सूत्र में सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं मोक्ष मार्ग नेताराम भितराम करुण योताराम ज्ञाताराम विष्णु तत्वानाम वंदे तद्गुण। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? हमारे अनंत प्रभु। मोक्ष मार्ग के नेता है हमारे अनंत भगवान, जिन्होंने हमारे लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया। तो मोक्ष मार्ग नेताराम भिता यानी कर्म भूता, यानी सारे कर्मों को उन्होंने सारे कर्मों को परास्त कर दिया, सब कर्मों को जीत लिया उन्होंने। और विश्व तत्वायाम यानी सारे तत्वों को उन्होंने अपने जान लिया है। ऐसे जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे अनंत प्रभु हैं हमारे, उनके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? तुम यहाँ पर मंदिर में आते हो, भगवान की पूजा किस लिए करते हो? भगवान का दर्शन किस लिए करते हो? क्यों करते हो? पूजा करते हो ना तुम लोग, क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर कह रहे हैं बंदे तत्व में, वो कह रहे हैं भगवान तुम भगवान हो, मैं इसलिए पूजा नहीं कर रहा, मैं इसलिए पूजन कर रहा हूँ या आपके गुण मुझे प्राप्त हो जाएं और मैं भी आपके जैसा, इसलिए मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ। इस भाव से करते हो तो पूजन नहीं, भगवान मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे धन दे देना, संपत्ति दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, मैं दुनिया के अंदर जा, उसके लिए कर रहे हैं पूजा। इसलिए कर रहे हैं कि आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है वो गुण मुझे
प्राप्त हो जाएं और मैं भी आपके, इसलिए मैं आपकी पूजन कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। किसके लिए कर रहे हो? तभी हम उस आत्मा के स्वरूप को जान पाएंगे, और उस आत्मा के स्वरूप को जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक इस संसार के इन भौतिक पदार्थों में लगे रहेंगे, संसार की व्यवस्था में ही लगे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आत्मस्वरूप जब ज्ञात हो जाता है व्यक्ति को, जब आत्मस्वरूप को पहचानने लगता है और भगवान के गुणों को जानने लगता है और अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करने लगता है, तब वो व्यक्ति संसार में सम्यक को धारण कर लेता है। और सम्यक धारण करना व्यक्ति कभी भी किसी चीज की परवाह करता है? नहीं करता है। इसी बात में मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। आज आपके लिए 3 सूत्र, कितने? 3 बातें आपको दी जाएंगी आज, और वो 3 बात जीवन में उतार ले। एक बात का मुझे याद आता है, एक बात का विषय याद आता है कि सभी जगह की स्थिति व्यवस्था चलती है, और स्थिति व्यवस्था चलने पर एक कार्य चलता है कि पहले के समय में एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ी मर्यादाएं होती थी, बहुत बड़ा समाज का या धर्म का एक मर्यादा होती है, क्या जिसको हमारे आचार्य भगवान जब शास्त्र लिखते हैं तो शास्त्र लिखते में वो बहुत अच्छी बात लिखते हैं, क्या कि शिष्टाचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिष्टाचार। आज शिष्टाचार खत्म हो गया और भ्रष्टाचार क्या हो गया? शिष्टाचार में मतलब जानते हो क्या होता है? शिष्टाचार आचार्य कहती है कि शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे चले, कैसे बोले, क्या कैसे खाएं, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं शिष्टाचार। मंदिर में आकर मंदिर कैसे आना चाहिए, मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, मंदिर में कैसे उठना चाहिए, मंदिर में कैसे बोलना चाहिए, ये क्या है? घर में भी शिष्टाचार, घर में भी मर्यादा होती थी। घर में भी बैठते थे, क्या घर में भी बैठते थे, उठते थे, खाते थे, बोलते थे, कैसे मर्यादा होती थी? पहले घरों के अंदर मर्यादा होती थी, क्या कि घर में अगर बहू है तो ससुर भाग अंदर नहीं आता। ये क्या थी? आज ससुर बहू सूट पहनती है, ससुर और बहू एक टेबल पर बैठ के क्या खा रहे हैं? ये क्या है? मर्यादा खत्म हो गई। क्या हो गई? मर्यादाएं पहले समाज के अंदर एक मर्यादा होती थी, समाज में आदमी व्यक्ति बन के रहता था, समाज के बाहर नहीं जाता था। आज सब अपने अपने मन की करते हैं, समाज की व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई। ये बताओ, पहले समाज के अंदर मर्यादा थी, समाज के अंदर नियम होते थे। समाज में कुछ संता जाता था तो प्रत्येक घर से क्या व्यक्ति को सर्वजन सुनने आना पड़ता था। मर्यादा सब कुछ खत्म। तो शिष्टाचार क्या होना चाहिए? शिष्टाचार यानी मर्यादा, और आज अपनी मर्यादा सब। तो ऐसा शिष्टाचार पहले चलते थे। पहले के समय में राजाओं के राज हुआ करते थे, और राजाओं के राज जब होते थे वहां पर क्या होता था कि राजा की सभा लगती थी, उसमें सभी व्यक्ति जाते थे, और वहां पर अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर कहीं बाहर जाना होता था, परदेश हो जाना होता था, तो राजा के बिना आज्ञा के जा पाते थे। बताओ बंधुओं, विचार करो। इस प्रकार की स्थिति में राजा की सभा जब लगी हुई, और राजा की सभा लगी हुई, एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा, और वो व्यक्ति जाकर वहां पर राजा के पास पहुंचा। और इस ध्यान रखना, 4 जगह ऐसी होती हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ये भी सीख हुआ। एक भगवान के मंदिर में कभी कैसे नहीं आना चाहिए? खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब सुबह सुबह हम आते हैं दर्शन के लिए, तो हमको अपने घर से द्रव्य लेकर आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। घर से द्रव्य लाकर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भगवान के पास आकर भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, द्रव्य चढ़ाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य। तो क्या भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं आना, गुरु के पास कभी खाली हाथ
नहीं जाना चाहिए। अगर फल की प्राप्ति करना है तो क्या भगवान के मंदिर में, गुरु के पास और राजा के पास भी खाली हाथ नहीं जाया जाता, क्योंकि राजा के पास जब सभा लगती है तो खाली हाथ जाता है तो राजा उसको पनिशमेंट देता है। और एक मित्र के पास, उसके पास 4 जगह से यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार लोगों के प्यार में तुम देखते हो, तुम्हारे ससुराल जाते हो तो क्या करते हो, मिठाई का डिब्बा लाते हो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? इसी प्रकार की स्थिति में बताया कि 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बंधुओं, और वो एक व्यक्ति वहां पर राजा की सभा में पहुंचा और उसके पास जो भी था उसने भेंट दी और राजा से कहा कि मैं परदेश जाना चाहता हूं, कुछ व्यापार के लिए जाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, कहां जा रहे हो? व्यापार करने के लिए। बंधुओं, आज हमारी स्थिति है कि हम घरों में भी नहीं पूछते कि हम क्या कर रहे हैं। अपने बड़ों से कभी पूछते नहीं कि अपन इतने ज्ञानी हो गए, बड़ों से नहीं पूछते। पहले नगर में अगर कोई गुरु होते थे तो प्रत्येक व्यक्ति वहां पर गुरु के पास श्रीफल लेकर जाता था और सिर में चढ़ा देते थे, आशीर्वाद दीजिए, मैं यात्रा को जा रहा हूं, मैं व्यापार को जा रहा हूं, या मैं किसी कार्य को जा रहा हूं। और लौट कर आकर सबसे पहले मंदिर आते थे, गुरु के पास आते थे और उनको नमस्ते करते थे, फिर घर पर। क्यों बंधुओं? क्योंकि बंधुओं, इससे हमारा जीवन। और वो व्यक्ति ने बैठ चढ़ा राजा से कहा, मैं व्यापार के लिए जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैं इधर एक सूरत शहर है, और सूरत में मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं। गए हो भी सूरत? हीरो की नगरी है। और उस जगह जैसे राजा ने कहा कि व्यापार के लिए वहां पर जा रहा है, तब राजा के मन में विचार आया, राजा के मन में चिंतन आया और राजा ने कहा, अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो हमारे लिए हीरे लेते आना। क्या? वहां से क्या ले आना? हीरे। और जैसे ही वो व्यक्ति को हीरे लेने के लिए राजा ने मुद्रा दी, और मुद्रा देने के बाद वो व्यक्ति ने राजा से कहा, और वो अपने वहां से अपने वस्त्र उसने रखे, शुद्ध भोजन रखा और वो अपने वहां पर के लिए चले दिया। और जैसे ही सूरत पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां उतरता है, उतरने के बाद वहां पर चिंतन करता है कि मुझे जाना। आप लोग भी ध्यान रखना, आप भी कहीं व्यापार को जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, किसी भी जगह जाते हो तो आप भी ऐसा चिंतन कर लेना कि आप भी ऐसा विचार करना। और उसने विचार किया और तुरंत ही उन्होंने देखा कि चलते हैं हम अपने मंदिर पर जाकर रुकेंगे, मंदिर की धर्मशाला में जाकर रुकेंगे, क्योंकि वहां पर हमें भगवान का पूजन मिलेगा, वहां पर भगवान का अभिषेक मिलेगा और हमारा पुण्य तीव्र होगा, तो गुरु के दर्शन भी होंगे। आप विचार करना, चिंतन करना। पहले की परंपरा में था कि मंदिर जो बनाए जाते थे, ये सामाजिक मंदिर बनाए जाते थे, धर्मशाला बनाई जाती थी, वो इस पर्पज से बनाए जाते थे कि हमारे जैन बंधु सारे देशों से लेकर, सारे राज्यों से लेकर, कोई व्यापार को आता है, कोई किसी चीज को आता है, और उनके नियम होते थे कि हम भगवान के बगैर, पूजा के बगैर भोजन नहीं करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे। तो वो आगे मंदिरों की धर्मशाला में रुक जाते थे और वहां के श्रावक जब पूजन करने आते थे तो नए लोग मिलते थे तो हाथ जोड़ कर कहते थे, भाई साहब भोजन के लिए। क्योंकि आप विचार करना, जो अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, वो शुद्ध भोजन करेगा, वो बाजार में नहीं खाता है। अरे ये व्यवस्था है। आज हमारा सब सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है, हमारा वात्सल्य खत्म होता चला जा रहा है, हमारा प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। आज सिर्फ हम भोगों की प्रवृत्ति के अलावा हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। देख लो तुम्हारे घरों, देख लो तुम्हारे सब, सबका वात्सल्य प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। क्या बचा है हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा है बंधुओं। और उस समय वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और मंदिर में पहुंचता है, धर्मशाला में रुकता है, स्नान करता है और स्नान करने के बाद मंदिर में जाता है और मंदिर में पहुंचता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान का बढ़िया अभिषेक करता है, भगवान की पूजन करता है। और पूजन करने के बाद जैसे वो देखता है कि यहाँ पर संत विराजमान है, गुरु यहाँ पर विराजमान है। विचार करो, तुम भी शिक्षा सीख लो, तुम्हारे
नगर में अगर कोई संत विराजमान है, ध्यान रखना भगवान की पूजा करके जाते तो संत का दर्शन करके जरूर जाना, संत का दर्शन करके जरूर जाना। लेकिन आप स्थिति देखते हैं कि संत बैठे रहते हैं, भगवान मंदिर में आए, उठी पर चावल चढ़ा लो, एक व्यक्ति ने कहा संत के दर्शन कर लो, पूरे टाइम नहीं मेरे पास, कर तो कर लिए, रोज रोज करना है। ध्यान रखो, जैसे उन्होंने कहा कि संत के दर्शन करना है, और जैसे ही वो संत के पास गए, गुरु के पास गए, जैसे दर्शन किया, उन्होंने नमोस्तु किया, नमोस्तु करने के बाद वहां पर 2 मिनट बैठ जाते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं, और धर्म का उपदेश सुनते ही गुरुवर वहां पर बता रहे थे, गुरुवर वहां बता रहे थे कि यहाँ पर एक बढ़िया समोसन दान होने वाला है, और अय्या के भी मेरा मन है कि यहाँ पर भी क्या हो जाए, क्या तो वहां पर जैसे महाराज ने उसको उपदेश दिया, तो उस व्यक्ति ने विचार किया, उन्हें चिंतन किया कि मेरा सौभाग्य कहाँ है ऐसा, अरे व्यापार तो मैं जिंदगी भर से कर रहा हूं, एक बार क्या करूं, ये मुझे मौका मिला है। और जो द्रव्य था उसके पास, जो राजा ने भी युवक ने द्रव्य दिया था, वो द्रव्य भी उसने कहां पर दे दिया, तुम कर सकते हो ऐसा, वो द्रव्य भी उसने धर्म में लगा दिया, मैं और व्यापार करूंगा और कमाऊंगा, पर ये मुझे 8 दिन का मौका मिला है, 8 दिन में क्या करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा। और गुरु आज्ञा लेकर वो व्यक्ति वहां पर विधान करने लगा, आनंद से वहां पर शुद्ध भोजन करने लगा, गुरु की सेवा करने लगा। और जैसे ही वो व्यक्ति ने कार्य किया, कार्य करने के बाद उसका पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। कितना पुण्य मिला, देखिए श्रद्धा का कितना बड़ा फल है। उसने गुरु के वचनों पर क्या किया, श्रद्धान किया, गुरु के वचनों पर क्या किया, श्रद्धान किया, क्रिया तो की, लेकिन वचनों पर वो व्यक्ति का उत्तरोत्तर समय निकलता चला गया, भक्ति में चलता रहा, और भक्ति में चलते चलते वो विधान पूर्ण हुआ, और विधान पूर्ण होते ही वो व्यक्ति जो था उसने 10 दिन पूरा हुआ उसका, और 10 दिन के बाद उसका वापस लौटने का समय हो गया। और वापस लौटने का समय हो गया तो गुरुवर के पास गए, और गुरुवर से आज्ञा मांगी कि मैं यहाँ पर इस आया था, लेकिन मेरा परम सौभाग्य था, मैं आया तो व्यापार के लिए थे यहाँ पर, लेकिन मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे धर्म करने को मिला, मुझे कुछ अपनी आत्मा की कर्मों की निर्जरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरु से आज्ञा लेने के लिए जब कहे कि मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने गृह की ओर वापस जा रहा हूँ, अपने राज्य की ओर वापस जा रहा हूँ। और उस समय विचार करना, अब मन में विचार तो आ रहा था, मन में सोच तो रहा था कि मैं जब जाऊंगा वापस तो राजा के दरबार में मुझे जाना होगा, और राजा जाते ही उससे क्या मांगेगा, और क्या, राजा के दरबार में जाएगा। तो उस समय गुरुवर जो थे उन्होंने कहा कि मैं राजा के दरबार में, जो नियम का पता था गुरु की व्यवस्था है, तब गुरु जी ने उसको एक तीन पर्ची बनाई, क्या बनाई, एक कागज पर 3 सूत्र लिखे, और एक कागज का लाकर 3 सूत्र उसमें लिखे गए, और तीनों सूत्र लिखकर वो पर्ची बंद कर दी गई, और उस व्यक्ति को दे दी गई कि ये लो, और जाकर राजा को जाकर दे दिया। इसको विचार करो थोड़ा सा, राजा को जाकर दे देना। उस व्यक्ति ने, अगर तुमको कोई मंत्र दिया जाता है, या तुमको कोई पर्ची दी जाती है, मैं कई बार देता हूँ, या कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि हमारा कोई कार्य है, मैं उसको एक पर्ची देता हूँ, मैंने कहा इसको अपनी जेब में रख लेते, काम हो जाएगा, तुरंत वो व्यक्ति पलटता है और पर्ची को खोल कर देखता है इसका क्या लिखा है। समझ में आ गया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धान नहीं है क्या। और वो व्यक्ति ने अपने पर्चिया का दौर चल दिया, और जैसे वो आया नगर की ओर आया, नगर में आया, और नगर में आने के बाद अपने घर पर आया, और घर पर आने के बाद जैसे राज्यसभा लगती है, और राज्यसभा लगती है, राज दरबार में पहुंचता है, और राज दरबार में पहुंचकर राजा के दरबार में सभी गांव की प्रजा बैठी हुई थी, वो भी वहां पहुंच जाता है। पहुंचकर वहां पर राजा जो था, राजा उससे बोलता है, उसकी कुशलता पूछता है पहले कि तुम अच्छे से वहां पर आ गए, व्यापार ठीक हुआ, कोई परेशानी तो। सबसे पहले ध्यान रखना, अपन को भी किसी की कुशलता पूछना चाहिए।
पूछना चाहिए, लेकिन अपन क्या करते हैं? टूट पड़ते हैं। क्या कई जगह ऐसा व्यवस्था होती है और इस प्रकार, लेकिन हमको सबसे पहले कुशलता पूछना चाहिए। क्या है? राजा ने उसकी कुशलता पूछी और कुशलता पूछने के बाद उससे फिर उसने बड़े वात्सल्य के साथ, बड़ी भावनाओं के साथ उस व्यक्ति से कहा कि आप वहां से लौट कर आए हैं तो हमारे हीरे लेकर आए हो क्या? ऐसे नहीं पूछा। क्या पूछे? हमारे हीरे लेकर। तब वो व्यक्ति तुरंत खड़ा होता है और अपनी उस जेब में रखी हुई गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद, वो दिया हुआ आशीर्वाद गुरु का, और उसने 3 पर्ची निकाली और 3 पर्ची निकाल के राजा को हाथ में दे दी और कहा कि गुरुदेव ने आशीर्वाद भेजा है। राजा तुरंत सिंहासन से खड़ा हो गया और खड़ा होकर वहां से 3 बार नमोस्तु करता है। विचार करो थोड़ा सा। वहां से नमोस्तु करता है और कहता है कि अहोभाग्य मेरा अहोभाग्य, क्या गुरु का आशीर्वाद मुझे चलकर आया है। तुम्हारा भी कितना परम सौभाग्य है कि तुम्हारे लिए अनायास गुरु चलकर आ जाते हैं। तुम्हारा आशीर्वाद अनायास प्राप्त हो रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली जीव हैं। और तुरंत राजा होकर नमस्कार करता है और नमस्कार करके अपने आप